तो देखो यहाँ पे पहले के एसएमपीएस में 20 पिन का कनेक्टर हुआ करता था। वही सेम चीज 20 पिन का कनेक्टर के साथ 4 पिन का कनेक्टर मिला के हम लगाते थे। देखो यहाँ पे कट एक है, दिख रहा है ना कट। तो ऐसे ही ये एक कनेक्टर होता है और एक 4 पिन का। देखो एसएमपीएस में क्या होता है, एक 20 पिन का कनेक्टर होता है, दो 4 पिन का कनेक्टर होता है। एक 4 पिन का कनेक्टर में ये जैसे ये 4 पिन का कनेक्टर में क्या है, एक येलो है, एक रेड है, एक ऑरेंज है, एक ब्लैक है। लेकिन और एक मैं अगर बोलूं किसी को कि अगर बोर्ड में दो 4 पिन का कनेक्टर है और एक 20 पिन का कनेक्टर है, तो हमको कैसे पता चलेगा? बाई चांस सोचो कि अलग अलग हो गया, वो एक साथ लगा हुआ नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा 4 पिन सीपीयू के लिए लगेगा और कौन सा 4 पिन ये 20 पिन के साथ लगेगा? तो हमको ऐसे पता चलेगा जो सीपीयू को लगेगा उसमें क्या होगा, उसमें हमारा ये जो कनेक्टर होगा, ये कनेक्टर में दो ब्लैक होगा, दो येलो होगा। जो वाले में दो येलो कलर होगा और दो ब्लैक होगा, वो वाला हमारा सीपीयू के लिए लगेगा। और जो वाले में ऐसे येलो ऑरेंज रेड ब्लैक होगा, वो हमारा ये 20 पिन के साथ लगेगा। ठीक है, इतना तो समझ सकते हो। बाकी लगने का उसमें स्लॉट भी दिया रहता है और बहुत कुछ से पता चलेगा, लेकिन इसका प्राइमरी इंफॉर्मेशन समझ में आया इतना? अभी जो बोला यस उसमें सर। कोई डाउट है? नहीं तो एक बार और सर, एक बार। ठीक है, तो आगे बढ़े। देखो अभी इसका एक नंबर पिन देखो, काउंटिंग कैसे हो रहा है, 1 से 12, 13 से 24। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 12। पहला देखो ऑरेंज, ऑरेंज कलर का 3 वोल्ट होता है, जहां पे भी ऑरेंज कलर है सबका 3 वोल्ट है। दूसरा ब्लैक कलर हमारा ग्राउंड है। तीसरा रेड हमारा 5 वोल्ट है, रेड कलर से 5 वोल्ट निकलता है। ये कलर लिखना है, आप लोग लिख लो। ठीक है, इसको लिखना है, लिख सकते हो अगर जानते नहीं हो तो। ऑरेंज कलर 3.3 वोल्ट, रेड कलर 5 वोल्ट, ठीक है। ब्लू कलर -12 वोल्ट, ठीक है। ब्लू कलर -12 वोल्ट, येलो कलर 12 वोल्ट। इतना पहले लिखो। और अगर व्हाइट है, व्हाइट है तो -5 वोल्ट। व्हाइट आजकल और यूज नहीं होता है क्योंकि ये हमारा फ्लॉपी ड्राइव में यूज किया जाता था। ठीक है, इतना अगर सर लिख। जो सर जो 8 नंबर पिन में जो है, जो जो कलर, हाँ सर वो क्या है? एक नंबर ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंज है। 3.3 वोल्ट याद रखना, ऑरेंज कलर। ये सारा ऑरेंज है। ये तीन 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर। सर नहीं सर, 8 नंबर पिन था। 8 नंबर। सर जो वो लिखा है जो हाँ पीजी हाँ वो हाँ, रुको रुको रुको, एक पावर मिनट, बोर्ड। मैंने जितना बोला उतना लिखे तो। ये सर। हाँ रुको, मैं उस पर आया नहीं हूँ, आऊंगा। इतना जल्दी दौड़ो मत। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन, जितना भी मैंने अभी बोला, ऑरेंज, ब्लू, रेड, ठीक है, और येलो। इतने सारे जितने जितने भी पिन में है, ये क्या होता है, ऑन होने के बाद जनरेट होता है। जब कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन हो जाएगा उसके बाद जनरेट होगा। ठीक है, और बाकी हमारा ये छोड़ के और बाकी हमारा कितना कलर बचता है? हमारा कलर बचता है वाइट भी, इंक्लूडिंग वाइट। ये फ्लॉपी ड्राइव के लिए यूज होता था, आजकल नहीं होता है। अगर होता है ये भी ऑन होने के बाद यूज होगा। लिख लो ऊपर में, ऑन होने के बाद ऑरेंज, रेड, ठीक है, ब्लू, येलो और व्हाइट, इतना जनरेट होता है। उसको छोड़ के और तीन बचता है, तीन कलर बचता है। एक होता है ग्रीन, ठीक है,
एक होता है ग्रे और एक होता है हमारा वायलेट कलर। ये तीन चीज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज पहले काम करेगा, उसके बाद बाकी सब काम करता है। तो ये तीन का काम क्या क्या है, पहले नाम पर सुन लो, यही तीन पहले समझना है क्या है। एक है पीएस ऑन। ग्रीन कलर तो आप लोगों को पता होगा, ग्रीन के साथ ब्लैक को शॉर्ट करने से ऑन होता है, पता है तो। यस सर। यस सर। इसके बारे में पता करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डिटेल है, पढ़ पढ़ के मैं बताऊंगा आप लोगों को। पीएस ऑन हो गया ग्रीन, और ये ग्रे हो गया हमारा पावर गुड। ये हो गया हमारा पीजी मतलब पावर गुड। और ये जो ये कलर है जो, ये हो गया 5 वोल्ट एसबी, स्टैंड बाई 5 वोल्ट। ये भी पहले निकलता है, ऑन होने से पहले निकलता है, और ये भी पहले निकलता है। और इसका काम क्या है ये हम देखेंगे। ग्रे का काम क्या है ये देखेंगे। ये दोनों निकलना बहुत जरूरी है ऑन होने से पहले। ये और ये वोल्टेज अगर ऑन होने से पहले ऐसे ही एसएमपीएस को डायरेक्ट ऑन करके अगर ये वोल्टेज और ये वोल्टेज नहीं निकल रहा है, ठीक है, ऐसे लगा के ऑन करके नहीं, जस्ट पावर लगा के, तो लैपटॉप भी ऑन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सॉरी डेस्कटॉप भी ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में देखते हैं। लिख लियो सब, फोटो नहीं तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। अभी स्कीमेटिक में जब दिखाऊंगा तब काम आएगा। ये वाला चीज ध्यान में रहेगा तो जगह स्कीमेटिक में समझ में आ जाएगा। ये कभी इधर उधर नहीं होता है, सब सेम जगह पे रहता है। अब देखो, ये तीन को हमें मेन समझना है। एक हो गया ग्रीन, एक हो गया वायलेट, और एक हो गया ग्रे। तो ग्रीन देखो, ग्रीन के बारे में पता तो है, पीएस ऑन उसको बोलते हैं। मैंने जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं। दिस सप्लाई गोज टू आईओ कंट्रोलर बिफोर ऑन to powering on the computer when we press the power button। मतलब क्या है इसका, ये आईओ के पास जाता है ये पिन कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं। जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो वो जो बटन का जो स्विच जो प्रेस हुआ, वो सिग्नल आईओ के पास जाता है, आईओ रिसीव करता है और कंप्यूटर को आगे का प्रोसेस करके कंप्यूटर को ऑन करता है। तो वो हो गया ग्रीन कलर। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे, आईओ रिसीव द स्विचिंग ऑन सिग्नल एंड मेक द कंप्यूटर ऑन। ये समझ में आ गया ना पहला पॉइंट। समझ में आया तो। यस सर। यस सर। हाँ कि ना, थोड़ा बोल दिया करो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वायलेट कलर क्या होता है। वायलेट कलर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना वायलेट कलर का तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। क्यों नहीं ऑन होगा, देखो। दिस वोल्टेज इज ऑल्सो प्रेजेंट बिफोर ऑन। दिस वोल्टेज इज ऑल्सो प्रेजेंट बिफोर ऑन। दिस वोल्टेज गोज टू आईओ कंट्रोलर एज ए स्टैंड बाई वोल्टेज। देखो, ग्रीन वाला भी आईओ को जा रहा है और ये भी आईओ को जा रहा है। इसलिए जा रहा है, अब मुझे बताओ, मैंने जो बोला पहला वाला, आईओ के पास गया, आईओ रिसीव किया, आईओ को पता चला कि पावर ऑन फंक्शन हुआ है, फिर वो आगे का प्रोसेस करके कंप्यूटर को ऑन करता है। तो आईओ जो काम करता है, आईओ को काम करने के लिए भी तो आईओ के पास सप्लाई होना चाहिए। यस सर। तो आईओ खुद मरा हुआ पड़ा रहेगा, आईओ के पास खुद जान नहीं होगा। जान तो हमारा सप्लाई होता है ना कोई भी आईसी का। आईओ का खुद का जान नहीं होगा तो वो ऑन हो पाएगा क्या? ऑन आगे का कोई भी काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। नो सर। इसीलिए, ताकि पीएस ऑन का फंक्शनिंग वो कर सके, इसलिए पहले से आईओ के पास 5 VSB रहता है। देखो, दिस वोल्टेज गोज टू आईओ कंट्रोलर एज ए स्टैंड बाई वोल्टेज टू परफॉर्म द पावर ऑन फंक्शन व्हेन वी स्विच ऑन द पावर बटन।
ये दो क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला जो समझना है, ठीक है, ये दोनों बहुत आसान है, ये समझना है। तो ये जो ग्रे कलर है ये क्या है? दिस इज कॉल्ड पावर गुड सिग्नल। ये अच्छे से समझना है, इसको बोलते हैं पावर गुड सिग्नल। व्हेन मदरबोर्ड रिसीव ऑल द वोल्टेजेस प्रॉपरली, जब मदरबोर्ड को सारे वोल्टेजेस प्रॉपरली मिल जाता है, then motherboard gives the power good signal to SMPS। जब मदरबोर्ड को सारे वोल्टेजेस मिल जाते हैं सही से, तब एक पावर गुड सिग्नल जाता है SMPS के पास, वो रिटर्न बैक करता है SMPS के पास। ठीक है, ये तीनों ही 5 वोल्ट है। सबसे पहला चीज है, पहला दो तो 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट, नीचे वाला भी 5 वोल्ट है। ठीक है, power good signal to SMPS to indicating to continue the process of giving voltage। बात को समझो, मैं फिर से समझाऊंगा इसको हिंदी में। दिस is called power good signal when the motherboard receive all the voltages properly, then the motherboard gives the power good signal to SMPS for indicating to continue the process of giving voltage। मतलब जब मदरबोर्ड को सारे वोल्टेजेस ठीक से मिल जाता है तो मदरबोर्ड एक पावर गुड सिग्नल भेजता है SMPS को, और SMPS को बोलता है भाई हमको सब ठीक से मिल रहा है, तुम अपना काम चालू रखो। समझे? Yes, sir. अब आगे वाला लाइन समझने से पीछे वाला लाइन और क्लियर हो जाएगा। इफ एनी शॉर्ट और प्रॉब्लम विल प्रेजेंट इन द मदरबोर्ड, then the motherboard will give this signal to SMPS and SMPS goes to standby mode, resulting the SMPS fan will stop moving। ठीक है, मतलब क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम अगर मदरबोर्ड में रहा, सारे वोल्टेजेस जनरेट होने में कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी प्रॉब्लम आया, सोचो कि SB वोल्टेज हमारा ओके है, PS ऑन हमारा ओके है, जैसे हमने पावर बटन ऑन किया तो क्या हुआ? सारे प्रोसेसिंग होके सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले SMPS से सारा वोल्टेजेस निकला, बाकी सारा वोल्टेजेस जो जो पढ़ाया था, रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, अगर व्हाइट है तो व्हाइट कलर, सब निकला, निकल के बोर्ड में फ्लो हुआ। बोर्ड में फ्लो होके जब करेक्टली बोर्ड में फ्लो होना शुरू हो गया, जब सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो बोर्ड से एक सिग्नल गया SMPS के पास बोलने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, तुम अपना काम बनाए रखो, बंद मत करो। अगर ये पहला केस है, और अगर यही काम, सोचो कि SMPS सारा वोल्टेजेस दे दिया हमारे मदरबोर्ड को, SMPS अगर सारा वोल्टेज मदरबोर्ड को दे दिया, अगर मदरबोर्ड में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, शॉर्ट हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम से अगर कहीं पे अगर कुछ रुकावट आया, तो SMPS को पता चल जाएगा। पावर गुड सिग्नल जब नहीं आएगा तो SMPS को पता चल जाएगा कि बोर्ड में कहीं प्रॉब्लम है, और वो जो वोल्टेज दे रहा था उसको बंद कर देगा और स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा। तब क्या होता है? तब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में फैन घूम के बंद हो गया। बहुत सारा प्रॉब्लम तुम लोग देखो ना, सर फैन घूमते ही बंद हो जा रहा है। प्रोसेसर Yes, का फैन, sir. प्रोसेसर का फैन, बहुत सा तुम लोग अगर कंप्यूटर देखे होगे तो उसमें क्या होता है, हम जैसे ऑन करते हैं पावर बटन को, प्रोसेसर फैन घूमता है, घूम के बंद हो जाता है। तब हमको एक बार चेक करना होता है बोर्ड में प्रॉब्लम होने से पावर गुड सिग्नल निकल रहे हैं कि नहीं। पावर गुड सिग्नल अगर ओके है तो चांसेस है कि SMPS साइड में प्रॉब्लम ना हो, और अगर घूम के बंद हो रहा है तो पावर गुड सिग्नल अगर नहीं मिल रहा है, मतलब आप लोग समझ जाओ बोर्ड में कहीं प्रॉब्लम है, प्रॉपरली वोल्टेजेस नहीं पहुंच रहा है, कहीं पे तो कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण SMPS खुद का सप्लाई बंद कर दे रहे हैं।
क्योंकि उसको पावर गुड सिग्नल नहीं मिल रहा है। इतना क्लियर ना पूरा? किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग। यस सर। अब देखो वही सीक्वेंस में सब कुछ है 24 दिन का वही सीक्वेंस में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3.3 वोल्ट VCC 3 से इंडिकेट किया गया है, मतलब ऑरेंज कलर को VCC 3 बोला गया है, और ब्लू कलर को 12 वोल्ट -12 वोल्ट है ब्लू कलर, और हमारा +12 वोल्ट है यहाँ पे +2। ठीक है, ये +12 भी -12 भी। और जो हमारा स्टैंड बाई को बोला गया है 5 VSB। ठीक है, 5 VSB। और PS ऑन तो ये है, PS ऑन वोल्टेज। और पावर गुड एक बचा, पावर गुड देख लेते हैं। पावर गुड हमारा, हाँ POK ये वाला 80X PG, 80X पावर गुड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे वोल्टेजेस को ट्रैक करेंगे। सबसे पहले 3 को कर लेंगे हम लोग ट्रैक, जो 3 मेनली हम लोग अभी पढ़े। हमारा पावर ऑन कहाँ गया, ये जो PS ऑन कहाँ जा रहा है, मैंने जो बोला वो सही भी है कि नहीं, इसमें देख लेने से पता चल जाएगा। अच्छा, और एक बात, हमेशा IO से ही ऑन होगा डेस्कटॉप बोर्ड में, ये जरूरी नहीं है। कभी कभार PCH या फिर ICH से भी होते हुए ये PS ऑन सिग्नल जाता आता है, ये बस ध्यान में रखना।